मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है आज के गणित के इस बेहतरीन सेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक अपने डिस्कस कर रहे थे निशुल्क कंप्लीट मैथ के कोर्स में साधारण ब्याज, जिसके प्रीवियस 2 पार्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, थ्योरी विद क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो चल रहे थे वो अपने टाइप वाइज लगा रहे थे। तो आज का जो टाइप रहेगा प्रिय विद्यार्थियों वो रहेगा अपना R इंटू टी पर आधारित, यानी ब्याज दर और समय का अगर गुना करें तो अपने को टोटल ब्याज मिलता है R इंटू टी। और ये अपने पढ़कर ही आए हैं, अभी भी मैंने आपको ये टाइप पढ़ाया था, है ना। यानी इस पर क्वेश्चन बेसिक तो लगा ही लिए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, R इंटू टी, है ना। ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, ठीक है, किसके बराबर आएगा? टोटल ब्याज की या कुल साधारण ब्याज के बराबर आएगा। ये अपने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ में आज अपने को जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपके रेशियो पर बेस्ड, ठीक है, क्योंकि अनुपात पर आधारित जो प्रश्न है मेरे प्रिय विद्यार्थियों वो साधारण ब्याज में बनते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है जी। तो चलिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में तो आते ही आते हैं, इवन रेलवे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी हद तक अपने इन सभी क्लासेस से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं पेपर में। बहुत अच्छे से उन विद्यार्थियों को यहाँ से मदद मिली होगी जिन्होंने कंटिन्यूसली इन वीडियोस को देखा, कंटिन्यूसली इन चैप्टर्स को लगाया, ठीक है। आगे भी मिलती रहेगी, बस आप अपना धैर्य बनाकर इन क्लासेस को ज्वाइन करते रहे, देखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे प्रतिदिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए मेरे भाई आज के पहले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने 4%, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपने को देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि अलग अलग आपको ब्याज की दरें अलग अलग समय के आधार पर दी जाएंगी। जैसे पहला प्रश्न पढ़िए, 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का क्या किया? निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। आगे कह रहा है 1 वर्ष के अंत में उसे, यानी 1 साल टाइम दे दिया, जो कि तीनों ही दरों के लिए है। 1 साल के अंत में उसे 3 योजनाओं में क्या मिलता है? बराबर बराबर ब्याज मिलता है, यानी समान ब्याज मिलता है। तो 6% रेट पर निवेश की गई राशि पूछी है। CHSL 2022 का क्वेश्चन है भाई, प्री का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो लास्ट में उसने क्या कहा? एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल में he got same interest in the all 3 schemes, यानी कि सेम इंटरेस्ट मिलेगा, समान ब्याज मिलेगा। अब आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रखा है मेरे विद्यार्थियों, R इंटू टी, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़नी है चीजों को, यानी कि दर गुणा समय बराबर कुल ब्याज। R इंटू टी आपने अच्छे से चीजों को, हाँ जी, साफ दिखाई दे रहा है एकदम। चलो मेरे भाई साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10%, तो आपको पता है कि भैया पहले 6% पर कितने साल के लिए? 1 वर्ष के अंत में, तो 6 इंटू 1, ये आपके पास क्या है? पहली स्कीम है। पहली स्कीम को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो 1 गुना 6 इंटू R इंटू टी, बराबर ब्याज मिलता है। दूसरी स्कीम पर भी, दूसरी स्कीम पर ब्याज की दर कितनी लगी भैया? पहली पर 4 लगी थी, सॉरी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बाद में 4 लिख दो, पहली में 4, ठीक है। पहली में कितनी भैया? 4%, दूसरी में कितनी? 6% की आपने ब्याज दर लगाई और 1 साल के लिए लगाई। ऐसे तीसरी स्कीम पर कितना ब्याज की दर लगी भाई? तीसरी स्कीम पर 10% ब्याज की दर लगी, ठीक है, और 1 साल के लिए लगी। रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। चलिए, यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब अपने को आगे चीजों को खड़ी करना। देखिए देखो, 1 साल, 1 साल, 1 साल, तीनों बराबर है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परसेंट से परसेंट तीनों में बराबर बराबर चीज वो कट जाएगी, ठीक है। वैल्यू क्या बच गई अपने पास? तो वो देखिए 1 गुणा 4, यानी 1 गुणा 4 बच गया, बराबर में 2 गुणा 6, दूसरी स्कीम पर 6% था, ठीक है, और बराबर में 3 गुणा में 10। ये भी किसी ना किसी पाड़े से कट रहा होगा, तो चलिए 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब चेक करते हैं चीजों को लेकर आगे। देखो, 1 गुणा 2 बराबर 2 गुणा 3 बराबर 3 गुणा 5, लेकिन यहां तो संख्या है, यहां अपने पास स्कीम है, ABC या कुछ भी आपने जो माना है वो है। अगर 2 चीजें बराबर होती तो अनुपात पलट जाते। 3 चीजें बराबर है तो तीनों का रेशो कैसे लेना पड़ेगा? तो ध्यान से देखिए, तीनों का रेशो निकालने के लिए आपको, अगर 3 वैल्यू आपस में बराबर में हो, एक वेरिएबल एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक वेरिएबल एक संख्या, एक वेरिएबल एक संख्या,
तीनों अगर बराबर में हो, बराबर का निशान है, बराबर में हो, तो पहले को छुपा लो, बाकी दो का गुना, 5 तिया 15, पहले का रेशो आ जाएगा, जिसका निकालना उसको छुपा लो, दूसरे को छुपा लो, बाकी का जो बच गया 5 दूनी 10। ऐसे ही मेरे भाइयों तीसरे को छुपा लो, बाकी का गुना 3 इंटू 2 6 आया ना। चलिए, तो टोटल पैसा कितना निवेश किया था तीनों स्कीम पर, 15,500। और यहाँ कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो टोटल, ठीक है, 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 अगर मेरे भाई बराबर है कितने के, इतने के 15,500, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 31 पंजे 500 आ जाएगा, और एक बराबर 500 है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, जरा एक बार चेक कीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया 6% दर पर, तो 6% दर पर 6% का मान कितने के बराबर था, ये लो यहाँ 2 नंबर स्कीम थी, अरे 2 नंबर स्कीम थी जिस पर 6% का ब्याज मिल रहा था, तो 2 नंबर स्कीम की वैल्यू कितनी है, 10 अनुपात है, 1 बराबर 500, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा भाइयों, 5000 आ जाएगा। यस और नो कहो अगर समझ में आया हो अच्छे से, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही, ठीक है। तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करना, मैं बार बार कह रहा हूं, रेट इनटू टाइम मेरे प्रिय विद्यार्थियों, रेट इनटू टाइम बराबर टोटल ब्याज कुल साधारण ब्याज, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। ये अपने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था, और इससे प्रीवियस सेशन 2 नंबर वाले सेशन में भी पढ़ा था, ठीक है जी। चलिए, आई होप अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे प्रश्न कर लोगे तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल्दी से जल्दी बनाइए, खुद स्पीड से बनाइए, सेम क्वेश्चन है भाई। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा बनाता है। एक व्यक्ति ने कुल 57,500, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 रुपए इन्वेस्ट किए, 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से भाई साधारण ब्याज पर, ठीक है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समान ब्याज हुआ, ठीक है, वर्ष के अंत में, यानी यहाँ पर टाइम जो दे रखा वो 1 वर्ष है, ठीक है। वर्ष के अंत में तीनों ही स्कीम में समान ब्याज मिला, 5% पर निवेश राशि कितनी थी बताइए। दिल्ली पुलिस 2022 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बनाइए भाई, जल्दी से बनाइए इस प्रश्न को। जी, एसएससी दिल्ली पुलिस ने पूछा 2022 में, तो सेम प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न अब की बार एग्जाम में भी देखेंगे, एसएससी जीडी में भी देखेंगे। टोटल पैसा 57,500 था भाई, 4%, 5% और 8% पर लगाया गया, यानी पहले स्कीम के अंदर कितना परसेंट पैसा लगाया, 4% पैसा लगाया, 4% दर पर। ऐसे भाई उसने कहा दूसरी स्कीम पर कितना पैसा लगाया, उसने दूसरी स्कीम पर 5% पैसा लगाया। ऐसे भाई उसने कहा तीसरी स्कीम पर कितना लगाया, तीसरी स्कीम पर लगाया भाई उसने 8% पैसा। अब साल का गुना क्यों नहीं किया, रेट इनटू टाइम होता है, रेट तो लगा ली, गुना टाइम, टाइम 1 साल है। अब 1 का गुना आप किसी भी संख्या से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 का गुना आप किसी भी नंबर से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए 1 का गुना यहाँ पर नहीं किया गया। परसेंट से तो परसेंट कट गए यहाँ से, तीनों मामले में बराबर जो चीज है, 1 इंटू 4, 2 इंटू 5, 3 इंटू 8, ठीक है। तो रेशो निकाल लें, 1:2:3, 3 का मतलब ये डाटा जो लिख रहा हूं उसका क्या मतलब है, पहली स्कीम, दूसरी स्कीम, तीसरी स्कीम, तो वही है, पहले को निकालना, बाकी दो का गुना 5 इंटू 8, 8 पंजा 40, कटेगा तो नहीं आपस में, 4 5 8, ठीक है। दूसरे का निकालना, बाकी का गुना 5 8 इंटू 4, 8 चौक 32, ये लो। ऐसे ही भैया तीसरे का गुना, मतलब तीसरे का चाहिए तो बाकी दो का गुना 5 चौक 20, ये वैल्यू बन गई। अब काट कर छोटा बनाया जा सकता है, एक पाड़े से कट रहा है, 40 32 और 20, 4 के पाड़े से कटेंगे 10 बार, 4 के पाड़े से कटेंगे 8 चौक 32, 4 के पाड़े से कटेंगे 5 बार, ये लीजिए सर, ठीक है जी। 8 10 और 5 अपने पास वैल्यू आ गई। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, 57,500। टोटल रेशो कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों, 18 और 5 भाई 23 आ गया। तो 23 अगर बराबर है 57,500 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 अनुपात की वैल्यू भाग दे दीजिए 23 का, 23 का क्या देना भाई, भाग दे दीजिए, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, फिर कहाँ दिक्कत है, 23 का डबल कितना होता है, 46, 2 बार जाएगा, ठीक है। 46 7 ये 4 115, ठीक है, 23 पंजा 115, ये लीजिए सर।
पूरा पूरा 25 बार कट गया। एक यूनिट का मान अगर 2500 है तो 5% पर निवेश, 5% पर कौन सी स्कीम बन रही है, 5% पर 2 नंबर स्कीम बन रही है, यानी 2 नंबर यानी 8 का मान पूछा। एक का मान 25 है तो 8 का मान कितना आ जाएगा, गुणा 8, 25 8 है 200, ये लीजिए सर, और 2 जीरो और है। ठीक है, कितनी राशि आ गई, 20,000 रुपए आ गई, ऑप्शन ए 20,000 आपके बिल्कुल सही उत्तर बैठेगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है एकदम। चलिए, जितने भी प्रिय विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कैसा आपको लग रहा है सेशन, कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं क्या उनका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं नहीं आ रहे ना, वो तो आ ही रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इन्हीं से रिलेटेड चीजें मिलेंगी जो आपको पढ़ाई जा रही है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, ब्रजेश के पास 8600 रुपए थे भाई। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी दिल्ली पुलिस में आया हुआ रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ब्रजेश के पास 8600 रुपए थे, उन्होंने 2 भागों में निवेश किए। पहले भाग पर 4, अब की बार टाइम दे दिया 4 साल 15% प्रति वर्ष की दर से। दूसरे भाग पर 3 साल में 20% वार्षिक दर से। जो प्राप्त ब्याज है वो उसके बराबर है। दोनों भाग में अंतर पूछा है, दोनों भाग का अंतर क्या आएगा, समझ में आ रही बात। वही चीज है रेट इनटू टाइम, अब की बार टाइम दे दिया, रेट दे दी, तो रेट इनटू टाइम, दोनों भागों का अंतर पूछा है। तो जल्दी से निकालिए प्रिय विद्यार्थियों दोनों भागों का। तो एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करना है, रेट इनटू टाइम बराबर कुल ब्याज, और ब्याज इनके क्या आपस में बराबर है, समान है। ठीक है, तो पहले भाग पर कितना मिल रहा है, 4 साल में 15%, रेट इनटू टाइम बराबर है। दूसरे भाग पर कितना मिल रहा है भाई, दूसरे भाग पर 3 वर्षों में 20% रेट पर, ये लिख रखा 20% रेट पर। इतनी बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आई होगी, क्योंकि ऐसा ही अपने पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बेसिक है बहुत अच्छे से। अगर आप देखें तो डाटा कट रहा है आपका 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से भाई 4 बार, कट रहा है नहीं कट रहा। और ये देखो 3 से 3 कट गया भाई, 4 से 4 कट गया, तो बचा कुछ भी नहीं है। पहला भाग इंटू 1 और दूसरा भाग इंटू 1, पहले भाग का मान भी 1 आ गया, यहाँ पर 1 बचा, कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी 1, और दूसरे भाग का भी 1 बचा। चलो, अंतर पूछा, 1 में से 1 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो बताने की जरूरत नहीं, आगे फिर निवेश चाहे कितना भी किया हो, इस पैसे को तो बराबर तब रखते जब अलग अलग अनुपात आते। और अंतर पूछा है, योग तो पूछा नहीं, फिर तो जोड़ देते, 1 और 1 बराबर 2, 2 के बराबर 8600 रख देते। अब तो भाई अंतर पूछा है, तो पहले भाग को और दूसरे भाग का अंतर किया, 1 में से 1 घटाएंगे कितना, 0, 0 बराबर में कितना है, 8600 है। ऐसा समझ सकते हो, तो वैल्यू कितनी, अब 0 का भाग दे रहे हो आप, ये समझ लो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है भाई 0 ही आना है, कुछ बात ही नहीं बननी यहाँ पे तो, क्योंकि दोनों का सेम आ गया ना। चलिए, 0 इज द राइट आंसर। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, इस प्रश्न को लगाइए। रोहन एक निश्चित, आपको भी वक्त मिल रहा है क्वेश्चन करने का, तो आप भी लगाइए भैया ये प्रश्न। स्टूडेंट्स आप खुद लगा कर देखिए कॉपी में, सेम क्वेश्चन। रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 साल के लिए, वही क्वेश्चन है, 3 वर्ष टाइम दे दिया 3%, अगले 5 साल के लिए 4%, अगले 7 साल के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपए ब्याज के रूप में चुकाता है, ये ब्याज चुका रहा है भाई, उसने राशि नहीं ली अब की बार, ठीक है ना, ब्याज के रूप में चुका रहा है, तो उधार ली गई राशि क्या होगी, ये अपने से पूछिए। ये ब्याज के रूप में चुका रहा है, राशि नहीं है। जल्दी से जल्दी निकालिए भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अरे वही है भाई, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ठीक है, यहां तो आपको 3 स्कीम दी ही नहीं है कि 1 का गुना, ये तो सीधा सीधा ही हो जाएगा, क्योंकि रेट इनटू टाइम आपके पास कुल ब्याज होता है, आगे टोटल सिंपल इंटरेस्ट होता है भाई। अरे होता या नहीं होता। अब आपको क्या करना है, पहले कथन के अनुसार, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 साल के लिए 3%, तो 3 साल के लिए 3%, ये लो सर। ठीक है, अगले 5 साल के लिए, ये लो 5 साल के लिए कितने पर, रेट इनटू टाइम 4%,
फिर कह रहा है 7 साल के लिए कितना 6%, यहां से ब्याज आ जाएगा 3 3 9% टोटल। ठीक है, ये लीजिए 5 का 20% टोटल, ये लीजिए 7 का 42% टोटल, ये लीजिए सर। समझ में आ रही बात? कंप्लीट। अब टोटल कुल ब्याज कितना आ गया यहाँ से जोड़ दीजिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई ये तो। ठीक है, 9 और 2 11 का एक हंसल बच गई, 71% आ गया टोटल। आप कह रहे हो 71% ब्याज है और क्वेश्चन कह रहा है कितना मिल रहा है टोटल 2059 रुपए 2059। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू भाग दे देंगे कितना। ठीक है, तो भाग जाएगा 2 बार और 9 एकम 9 9 बार 29 बार जाएगा। एक की वैल्यू अगर 29 है, 100 की वैल्यू, राशि कितनी मान के चलते हैं मूलधन 100 मान के चलते हैं मूलधन, प्रिंसिपल 100 तो गुणा 100 भाई, 29 इंटू 100 मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 2900 इज द राइट आंसर। 2900 आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। ये कहानी समझ में आई हो हर एक बच्चे को तो यस करना भाई। ठीक है, गजब क्वेश्चन बनते हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़े, हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बदलाव आएगा हर क्वेश्चन में जो कि अपने को समझना है। ये सीजीएल में आया था क्वेश्चन, ये भी सीजीएल में आया हुआ 2020 में, जल्दी बनाओ। ठीक है, ये भी भाई सीजीएल में आया हुआ सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो 2022 में। 3 साल के लिए 4%, अगले 4 साल के लिए 8%, 7 वर्ष के बाद 12%, उधार दी गई है 11 साल। टाइम इसने फिक्स कर दिया, सर्टेन टाइम कर दिया। If for a period of 11 year the simple interest obtained is इतने रुपए, then the sum is, भाई अपने से पूछा है कि 11 साल के लिए ही ब्याज लग रहा है मेरे भाई, 11 साल के लिए लग रहा है, फिक्स टाइम दे दिया कि साल 11 चल रहे हैं आपको, उसका जो ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो राशि पूछी अपने से, मूलधन पूछा है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ा करो, भाषा पढ़ा करो, डाटा क्या दिया है, चेंज कहां किया एग्जामिनर ने, तो चेंज तो भाई केवल फिक्स टाइम देकर कर दिया, बाकी तो क्वेश्चन वैसा ही है जो आपने पहले पढ़ा था। चलिए कोशिश कर ली भैया, तो आइए फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 साल के लिए 4%, अरे साल 3 है ना, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो टाइम इनटू रेट भी लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, रेट इनटू टाइम या टाइम इनटू रेट। ठीक है जी, चलो अब मेरे भाई 3 साल, पहले 3 साल की बात कर रहे हैं 4% के लिए, 3 इंटू 4%। ठीक है, कितना आ गया, 4 3 12%। इस बात को समझे। फिर कह रहा है 4 साल के लिए 8%, 4 साल इंटू 8%। ठीक है, कहां तक पहुंचे भी 8 चौक 32%, ले लीजिए। फिर कह रहा है जी 7 वर्ष बाद 12%, फिर 7 वर्ष बाद में कितना कर रहा है 12%, 7 वर्ष है इंटू 12% है, ये लीजिए सर 12 7 84। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी, देखिए ध्यान से। कौन बैठा भाई, ये मक्खी तंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाई। ठीक है, यहाँ टाइम था T4 टाइम, टाइम तो मेरे भाई आज 11 साल ही चलने हैं फिक्स। टाइम हो कितने गए, 3 और 4 7 साल तो ये हो गए, और 7 साल ये तो 14 साल हो गए। इसका मतलब लास्ट में कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा, यहां समझना है हर बच्चे को चेंजेस क्या है। 3 और 4 मेरे बच्चों 7 साल तो ये हो गए पूरे पूरे, 11 साल चलने के लिए यहाँ कितने साल रखूं, 7 और 4 साल रखने पड़ेंगे, 7 और 4 तभी तो पूरे कितने साल बनेंगे भाई 11 साल, क्योंकि टाइम फिक्स दे दिया ना 11 साल की अवधि। समझ में आ रही बात? तो 4 साल के अकॉर्डिंग ब्याज बदल जाएगा, 12 चौक 48, फिर यहाँ भी चेंजेस आएगा बिल्कुल। अब जो वैल्यू बनी वो आपकी टोटल ब्याज के रूप में बनी है। ठीक है, ये जोड़ लो। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 8 12 का 2 हासिल बच गई 1, 3 और 4 7 और 1 8 9, 92% ब्याज मिलेगा। और आपको कह रखा कितना 27600 ब्याज मिलेगा। आगे क्वेश्चन वही है, 1 का मान चाहिए तो डिवाइड कर दोगे 92 का, 100 का मान चाहिए अपने को। ठीक है जी, 92 का डिवाइड कर दो भाई, 100 का मान आ जाएगा पूरा पूरा। मक्खी फिर बैठ गई। ठीक है, अरे समझ में आ रही है भाई, 92 का डिवाइड कर दो यार, कहाँ दिक्कत है इसमें, तो बहुत आसान चीज है ये तो, आगे तो कर लोगे। ठीक है, आगे तो बड़ी बात ही नहीं है इतनी।
पूरा पूरा कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, 3 बार जाएगा ये मेरे हिसाब से तो 9 3 27 से ये पूरा पूरा जा रहा है 300, 1 का मान 300, 100 का मान पूछा इंटू 100, 300 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 30,000 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अरे हो जाएगा जब आपको टाइम यहाँ पे फिक्स दे दे तो फिर आपको चेंज करना है लास्ट वाले स्टेटमेंट में टाइम के अकॉर्डिंग, बस इतनी चीज आपको समझनी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो ये लो प्रिय विद्यार्थियों, सीजीएल का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न जीडी में भी दिया गया है। ठीक है, बनाइए, एसएससी सीजीएल में पूछा है 18 वाले एग्जाम में। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? रमेश ने 15,600 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक, कितना गजब क्वेश्चन है यार। जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना, चीजों को ना बहुत अच्छे से समझा करो, फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए हर एक विद्यार्थी का, टाइम पास नहीं करना पड़ते समय भाई। ठीक है ना, ये बात आप विशेष तौर पे, और खासकर गणित वाली क्लास में तो बिल्कुल टाइम पास। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाते ना, निश्चिंत होकर एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चीजें पकड़नी है। ठीक है, कभी कोर्स कर रहे हैं निःशुल्क तो पूरा प्रॉपर वे में अपने को सीखना है पहले। ठीक है मेरे भाई, पहले सीखना है चीजों को लेकर, सीखने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फोकस बहुत आवश्यक जरूरी, और फोकस करेंगे तभी सीख पाएंगे, सीखेंगे तभी समझ आएगी, कोशिश करेंगे तो। और जब समझ आ गई फिर आप उस चीज पर मनन करेंगे कि हाँ भाई अब चीजें क्लियर है। मनन के बाद में आप उन चीजों पर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप पूर्ण बनेंगे एक किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ इन शब्दों से गुजरना होगा। तो चलिए मेरे भाई वापस प्रश्न पर आ जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 10% वार्षिक दर दे रखी है एक सावधि खाते में। सावधि खाता होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अब एफडी के बारे में सभी जानते हैं, है ना। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करवाई 15,600 रुपए की, 10% पर एनम, हर साल साधारण ब्याज लग रहा है। ठीक है, ब्याज से जो आय प्राप्त हो रही है वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। मूलधन में क्या मिलाया जा रहा है? मूलधन में सर जो ब्याज है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलाया जा रहा है। और मूलधन में जब ब्याज मिलाते हैं तो आगे क्या प्राप्त होता है? अमाउंट यानी मिश्रधन। चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला अपने से ब्याज पूछा है। गजब क्वेश्चन है भाई। चौथे वर्ष में थोड़ा टाइप चेंज कर दिया, रेशो वाले एक जैसे क्वेश्चन आपने काफी लगा लिए, अब इन प्रश्नों को भी लगा लीजिए, है ना। गजब क्वेश्चन, बिल्कुल गजब क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बिल्कुल गजब क्वेश्चन है, 100% गजब क्वेश्चन है भाई। मूलधन आपके पास कितना है? 15,600। रेट कितनी है? 10%। टाइम कितना है? दूसरे साल। ये देख लो लिख रखा ना, दूसरे साल, 2 वर्ष मूलधन में मिला लिया जाता है। तो पहले ब्याज तो निकालो, फिर तो मूलधन में मिलाएंगे। फिर जो मिश्रधन बनेगा, ठीक है, जो मिश्रधन बनेगा उसका कहा है इसने चौथे वर्ष। तो अगले 2 साल, 2 साल चल गए, चौथे साल चलने के लिए अगले 2 साल और चलने पड़ेंगे। फिर 2 साल का ब्याज तो ले लिया, अब चौथे साल तक चलना है मुझे, चौथे साल के लास्ट तक। इसका मतलब बीच में 2 साल और चलने पड़ेंगे, 2 से 2 तभी 4 बनेंगे। समझ में आ गई बात भाई? ठीक है, तो चलिए इसके लिए पहले ब्याज तो निकाल लो, यहां से इंटरेस्ट तो निकाल लो। तो चलिए 15,600 मैं ब्याज निकाल रहा हूं यहाँ पे दूसरे साल का, 15,600 है भाई। ठीक है, इस पर 10% है और 2 साल का, तो R इंटू टी, 10 इंटू 2 20% ब्याज निकाल दो। 15,600 का 20% निकालना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट। बेहतरीन है या नहीं है? 1 जीरो तो पड़ी है, 6 दूनी 12 का 2, हासिल बच गई 1, 15 दूनी 30 और 1 31, 3120। 3120 मेरे भाई क्या आ गया? साधारण ब्याज। कहा है मूलधन में मिला लिया जाए, ये लो 15,600 में मिला लिया गया। कहा ना साफ साफ, ब्याज से हुई आय को प्रति दूसरे वर्ष के मूलधन में मिला देता है। तो यहां से क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी। तो मिला दीजिए, अमाउंट निकालो। 15,600 में 3,120 मिलानी है। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 18,600, 107, 18,000 भैया 720 बन जाएगा। ठीक है, ये मिश्रधन है। अब स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं जैसे जैसे क्वेश्चन। अब जो मिश्रधन आया उसका कहा है इसने, उसका चौथे वर्ष के अंत में, इसका चौथे वर्ष के अंत में। ठीक है, तो 18,720 का 10%, रेट तो वही है 10%, रेट तो वही है 10%। ठीक है,
और चौथे साल में चलने के लिए अगले 2 साल और चलने पड़ेंगे, 10 दूनी 20, इसका भी 20% निकालना है। 4 साल पूरे हो गए, 2 साल यहाँ चल गए और 2 साल यहाँ हो गए, 4 ईयर आ गया, 4th ईयर 4 साल का, ठीक है। तो 2 जीरो से इसमें भी 2 जीरो कट गई, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 का 4 आंसर बच गई 1, 18 दूनी 36 और 1 3740 रुपए ब्याज मिलेगा भाई चौथे वर्ष के अंत में। ऑप्शन सी। इतना बेहद आसान प्रश्न था। अब ये जीडी वाले एग्जाम में हुबहू इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके का, इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। गजब है ना। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात? जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे करना था। 4 साल बनाने के लिए पहले 2 साल चल गए, तो आगे फिर क्या चलना पड़ेगा भाई? आगे 2 साल ही तो चलना पड़ेगा। रेट इनटू टाइम 10 इंटू 2 20, यानी इसका भी 20% चाहिए इस मिश्र धन का ना, उसका चौथे वर्ष के अंत में। तो भाषा पढ़ा करो बच्चों, भाषा। आगे पढ़े, ये बनाओ क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है भाई, 18 में आया, ठीक है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग साधारण ब्याज की दर पर 3% दर पर दिया, पुनः 2/3 भाग 5% की शेष 11% की दर से प्राप्त करते हैं। प्राप्त की गई राशि की दर बताइए, कुल राशि की ब्याज दर। तो वही है, भाग है ये, पहला भाग इतने पर 1/4, रेशो निकालना पड़ेगा इसमें भी भाई। रखा ना, ए मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ दिस कैपिटल 3% इंटरेस्ट, है ना, उस राशि पर। फिर कह रहा 2/3 का मतलब 2/3 5% पर, एंड 1 ऑफ द रिमेनिंग यानी जो शेष रह गया वो 11% पर। अपने से परसेंटेज क्या पूछा है, रेट पूछी है अपने से। साफ दिख रहा है ना सभी को? चलो बनाओ इस प्रश्न को भाई, बेहतरीन क्वेश्चन वही है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या कि कुछ न कुछ संपत्ति माननी पड़ेगी, कोई पैसा, कोई पूंजी जो दे रखी है वो लेकर चलनी पड़ेगी। भाग क्या क्या दे रखे हैं, 1/4 भाग पर मेरे को 3% की रेट दे रखी है, ठीक है। फिर कोमा 2/3 भाग पर, पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं भाई, 5% पर, और बाकी ये इतना इतना पैसे का भाग, पैसा है ही नहीं मेरे पास, पैसे का भाग है, इस पैसे का 1/4, इस पैसे का 2/3, अलग अलग रेट पर। पैसा पता नहीं, पैसा मान के चलना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो भाग बच गया शेष वो 11% रेट पर दे रही है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन का क्या है, अरेंजमेंट है, क्या क्या चीजें अपने को दे रखी हैं, क्या क्या नहीं दे रखी। अब नीचे देखो यार, 4 है, यहाँ 3 है, भाग है, खत्म करना पड़ेगा। 4 × 3 एलसीएम ले लो 12, 4 × 3 12, 1200 मान लो। 12 मानेंगे तो यार फिर आगे डेसिमल में आ जाएगा 1200। मैं मूलधन 1200 मान के चल रहा हूं, मैंने मूलधन माना 1200, माना मेरा मूलधन, लेट द प्रिंसिपल ऑफ 1200, माना मेरा मूलधन मेरे भाई कितना है 1200। क्वेश्चन कह रहा है इस पर, इस मूलधन का 1/4, मूलधन का 1/4 निकाल दो, कितना आ जाएगा 300। चौथाई कितना आ जाएगा, 4 × 12 300, 1/4 भाग 300, जो कि कितने % रेट पर दिया। आगे कह रहा है सर जो कि 3% ब्याज दर पर दिया है, 3%, 300 का 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 0 3 3 9, यानी ब्याज कितना मिलेगा 9, ठीक है। आइए अलग अलग कलर चेंज करके भैया चीजें आपको अच्छी बढ़ा दूंगा मैं गजब तरीके से यहाँ पे, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर होती जाए। ब्याज मिल रहा है 300 का 3, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चों वैसे वैसे। फिर इसने कहा कि अगला जो भाग है वो 2/3 भाग है, तो 1200 का 2/3 भाग, 3 से काटेंगे 400, 4 दूनी 800, तो पैसा मिलेगा 800। अब इस 800 पर कितने % रेट लगाई उसने, 5%, ठीक है जी। चलिए इस 800 पर 5%, 800 का 5% कितना आ जाएगा, परसेंट से 2 0 8 5 40, 40 ब्याज लगेगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे यहाँ पे, इस 1200 में से क्या था शेष, 300 800 1100 हो गया, 1200 में से 1100 रुपए तो खा लिए, शेष कितने बच गए 100 रुपए। तो शेष जो 100 रुपए बचे उस पर शेष भाग पर 11%, इस 100 पर 11%, 100 का 11% कितना आएगा बच्चों, परसेंट से 2 0 11 1 11 11 आ जाए। ये लीजिए सर, इतनी चीज मेरे को निकालनी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने निकाल ली। अब आपके लिए आसान आप क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब तो कुछ भी नहीं बचा, रेट निकालनी है, तो टोटल जोड़ लो जी, कितना ब्याज मिला 9 40 और 11, 11 और 9 20, 20 और 40 60, टोटल ब्याज कितना मिला भैया 60 मिला। चलिए ब्याज 60 मिला,
लेकिन ये ब्याज किस पर मिला, जो मूलधन माना था, कितना माना था, 1200 माना था, बटा मूलधन। ब्याज मूलधन पर ही मिलता है, मूल्य पर। परसेंट बनाना है दर निकालने के लिए, गुणा 100। ये रेट आ गई आपकी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, 12 पंजा 60, 5% रेट आ गई। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही है। मजा आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। गजब क्वेश्चन था या नहीं था ये बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए, इतनी भाग इतनी पूंजी, तो आप भैया इसको अकॉर्डिंग टू भाग का डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू हर, जो आपको बटा की फ्रैक्शन दे रखी है, इसके हर के आधार पे आपको मूलधन मानना है। हर का एलसीएम ले लिया मैंने, 4 × 3 12। मैं मूलधन 12 भी मान सकता था, लेकिन आगे फिर वही है कि इसका जब मैं 1/4 उसका परसेंटेज निकालता तो कैलकुलेशन बड़ी बनती जाती। कैलकुलेशन हल्की बनाने के लिए भाई 1200 गुना 100 करके 1200 मान लिया, तो 1200 का 1/4। अब इसका परसेंटेज निकालना आसान था, बिना पॉइंट की वैल्यू आ गई। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एसएससी सीपीओ में आया हुआ, देखो सारे क्वेश्चन एसएससी के, एसएससी सीपीओ 2018। बनाइए, एक 10,000 रुपए की राशि है, कुछ भाग 8% की दर से, शेष भाग, अब इसने वो भाग बटा वाले नहीं दिए, सीधा सीधा कह दिया इसका कुछ भाग 8% पर, शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। कुल औसत दे रखा अपने को 9.2%। औसत यानी औसत का मतलब एवरेज, टोटल एवरेज दे रखा है, लिख रखा हुआ यहाँ पे, इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2%, द टू पार्ट्स आर, वो दोनों भाग कितने होंगे, ठीक है जी। बनाइए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंट दे दूं, जिस बच्चे को एलिगेशन आता है, जो कि आता है, एलिगेशन लगा दीजिए इस पर, क्योंकि एलिगेशन पर मैंने परसेंटेज वाले टॉपिक में भी क्वेश्चन पढ़ाए थे, एलिगेशन पर मैंने लाभ हानि वाले क्वेश्चन भी पढ़ाए थे आपको, इस पर भी एलिगेशन लगा दो, क्योंकि एवरेज दे रखी है टोटल, तो टोटल बीच में आ जाएगा, बाकी दो वैल्यू तो दे रखी है 8 और 10। जल्दी बनाओ, रेशो निकाल लो यहां से। भाई निकाल लोगे, यार बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो यार, एलिगेशन में बार बार कह रहा हूँ, एलिगेशन लगा लो, इंट लेके करो तो चीजें बन जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है जी। वैसे इसको करे तो भी एक्स वाई जेड, फिर कोई ना कोई मूलधन मानना पड़ेगा, इससे अच्छा है कोई भाग लेना पड़ेगा ना, राशि तो दे रही है कुछ भाग, उसका तो भाग एक्स वगैरह मान, इससे अच्छा एलिगेशन लग रहा है भाई, तो एलिगेशन आपकी आसान बना देगा चीजों को, क्योंकि टोटल दे रखा ना औसत, एवरेज है 9.2%। एवरेज हमेशा एलिगेशन के बीच में आता है, ये टोटल होता है भैया, टोटल एवरेज, टोटल एलसीएम, टोटल प्रॉफिट, टोटल सीपी, अलग अलग टॉपिक्स के आधार पे जो डाटा दे रखा है, वो पहला है 8%, या और दूसरा भाई 10%, ब्याज है ना, चलिए जी 8% 10%, पहले भाग पर 8% मिल रहा है, दूसरे भाग पर 10% ब्याज मिल रहा है। अब जो डाटा आपने एलिगेशन में बीच में लिया है, पहचान क्या है कि ये नंबर एक नंबर से तो छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, तो देखो भैया 9.2 8 से तो बड़ा है, किंतु 10 से क्या है, छोटा, ठीक है, इस बात को समझे। अब बड़े में से छोटा घटाना है, 10 में से 9.2 घटा देंगे, 10 में से 9.2 घटा देंगे तो 0.8 रह जाएगा या 0.8 रह जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ 9.2 में से 8 घटा देंगे तो भाई 1.2 रह जाएगा। अब रेशो बनाना है इसका, पॉइंट से पॉइंट कट गया, रेशो पढ़ रहे हैं, चलिए 4 के पढ़े से 2 बार, 4 के पढ़े से 3 बार, 4 3 12, 4 2 8, दोनों का टोटल कितना पैसा आया अभी 5, 3 और 2 कितना आ जाएगा अभी 5, आप कह रहे हो टोटल पैसा है कितना 10,000, 5 बराबर 10,000 है, कितना आसान बन गया। 1 बराबर कितना भाई 2,000, 1 यूनिट का मान अगर 2,000 के बराबर है तो दोनों भाग पूछे हैं, 2 का मान पूछा, 3 का मान। 1 अगर 2,000 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू भाई 2,000 है, ठीक है, तो 1 2 अनुपात
पहला भाग 2 अनुपात है ना, चलिए इंटू 2, 2 दूनी 4000, 4000 है किसी ऑप्शन में, है ना, ये रहा। ठीक है, बात आ रही समझे। अब देख लो भाई, एक का मान अगर 2000 है, एक का मान कितना भाई 2000 है मेरे पास, ठीक है, तो आपको कितना है 3 का मान निकालना है यहाँ से, 3 दूनी 6000 आ जाएगी। एक मिनट, चलिए भी अब आवाज आ रही है आपको? तो जी बिल्कुल। तो मेरे भाई इस प्रश्न पे काम कर रहे थे, ठीक है जी, वापस इस प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अपने से जो पूछा गया था कि दोनों भाग कितने कितने रुपए के होंगे, ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात है मेरे भाई कि अगर आपके पास 1 अनुपात 2000 के बराबर है तो 2 अनुपात कितने के बराबर आ जाएंगे, 4000 के बराबर। और अगर 1 अनुपात 2 के बराबर है तो 3 के बराबर कितनी वैल्यू आएगी, 6000, 3 दूनी 6000, तो 4000 और 6000 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखना, कभी कभी आपको साधारण ब्याज में एवरेज का कोई परसेंटेज दे दे, जैसे इसने एवरेज परसेंटेज दे दिया, औसत वार्षिक ब्याज, तो डायरेक्ट दिमाग जाएगा एलिगेशन पर, ठीक है, फिर आपको XYZ वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12,000 रुपए की एक राशि दे रखी है साधारण ब्याज पर, ठीक है, 12,000 रुपए की एक राशि मेरे भाई साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर क्या ली, उधार ली गई। लैंग्वेज बड़े अच्छे से पढ़नी है आपको। 4 महीनों के बाद, अब यहाँ पर आपको जो समय दिया गया है मेरे बच्चों, वो आपको वार्षिक न देकर माह में दे दिया। 4 महीनों के बाद कहा जा रहा है कि 6,000 रुपए और जोड़ेंगे, 6,000 रुपए और जोड़ेंगे। कुल मूलधन जो बना उस पर ब्याज की दर जो है वो पिछली दर के मुकाबले 2 गुनी कर दी गई। चलिए ठीक है, साल के अंत में ब्याज के रूप में अपने को इतने रुपए का भुगतान किया गया। शुरुआत में ब्याज दर की गणना करें, SSC CHS में आया, शुरुआत में ब्याज दर कितनी थी ये अपने से पूछा गया है, ठीक है, शुरुआत में ब्याज दर कितनी थी ये अपने से पूछा गया है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को लगाइए, बिल्कुल, हाँ जी। देखो 12,000 रुपए तो टोटल थे, 6,000 जोड़े गए, ठीक है, और लास्ट में ब्याज जो मिला साल के अंत में वो 2,800 रुपए मिला। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे बन रही हैं आपके पास इन द केस, ठीक है, तो उसी हिसाब से चीजें बनानी है आपको, जिस हिसाब से चीजें आपको दी गई हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए भाई देखिए, माह के हिसाब से देखिए तो आप जानते हैं कि एक साल में ना, साल का अंत दे दिया और शुरुआत में टाइम दे दिया अपने को महीने में। एक साल में कितने माह बन जाएंगे, 12 माह। मैं मान के चल रहा हूं 12 माह में टोटल जो रेट मिली अपने को वो 12% मिली। सपोज दैट, ठीक है, टोटल 12 महीने में 12% ब्याज की दर लग गई, ये मान के चलो, क्योंकि ब्याज की दर नहीं दे रखी, कुछ ना कुछ तो मान के लेनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत में अपने को मूलधन दे रखा है 12,000। अब मैं कह दूं कि भाई उस 12,000 पर इसने 4 महीनों के लिए, ठीक है, क्योंकि 12 माह ले लिए, अब महीने चलेंगे आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 महीने के बाद, तो 12,000 पर अगर 4 महीने के बाद का जो ब्याज आएगा, 12,000 पर 4 महीने, ठीक है, 12,000 पर 4 महीने का जो ब्याज आएगा, फिर इसने कह दिया जोड़ेंगे 6,000 और जोड़ेंगे कुल मूलधन पर 6,000 और जोड़ दिए गए, यानी कुल मूलधन कितना था मेरे भाई, 12,000 था, इस पर 6,000 और जोड़ दिए गए, तो मूलधन कितना हो गया मेरे बच्चों, 18,000 हो गया। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर रहा हूं मैं, 18,000 हो गया, ठीक है, कुल मूलधन पर 6,000 जोड़ेंगे 18,000, और जोड़ने के जस्ट बाद में ब्याज दर पिछली दर के मुकाबले 2 गुना कर दी। ब्याज जो दर है मेरे भाई वो पिछली दर के मुकाबले कितनी कर देगी, 2 गुना। तो 4 का अगर मैं 2 गुना कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, 16% आ जाएगा। ये लो जी, चलिए
क्योंकि देखो 12 महीने में 12% है, तो एक महीने में 1% होगी, एक माह में ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 1%। तो शुरुआत के 4 महीने में कितनी थी 4 इंटू 1 4% ही होगी। डबल करेंगे, ठीक है, डबल करेंगे भाई इसकी ना। चलिए, तो ये ध्यान रखना, डबल करेंगे, ठीक है ना। ब्याज की दर को पिछली दर के मुझे दोगुना कर दिया जाए, दोगुना करना है। फिर 12 में से 4, ठीक है, अब ये दोगुना हो जाएंगे। हर एक साल में ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए। पिछले माह के 4 माह चल गए, पीछे रह गए 8 माह, ठीक है। 12 में से 4 महीने तो चल गए, 8 माह, 8 माह का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक लिखा भी 16, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, 4 का डबल नहीं किया बताइए, ये इस 4 का डबल नहीं किया 16। 12 माह थे, उसमें से 4 माह का ब्याज खा लिया 1% एक माह के आधार पे। अब भैया बच गए 12 में से 8 माह। इस 8 माह में कह रहा है कि डबल दोगुना कर दे, तो 8 का डबल कर दिया तो 16%, 18,000 का 16%। टोटल ब्याज जो लगेगा वो कितने के बराबर है 2800 के बराबर है। ठीक है, टोटल 2800 के बराबर है। तो यहां से निकाल दो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है जी, अब अपने को बनाना पड़ेगा ये मामला। 12 चौका 48 480, ठीक है, कैलकुलेशन है। 16 और 18 का गुना करना भैया, ठीक है जी। तो यहां से देख लीजिए 8 छक 48, 8 है कम 288, ठीक है, 480 और 288 आ गया अपने पास। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो, भाई जीरो से जीरो भी काट सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? चलिए, कंप्लीट है यहां तक, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, अब इन दोनों को जोड़ दो ना, बराबर रख दो। 480 और 288 में ऐड करेंगे अपने 288, सॉरी एक जीरो ये पड़ी थी ना, 2880, 480 और 2880, 28 और 4 कितना आ जाएगा भाई 32, 80 और 80 160, 3360, कितना बन जाएगा 3360। कितने के बराबर है भाई 2800 के बराबर है। चलो, एक बराबर कितना आ जाएगा 2800 बटा 3360। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ी कैलकुलेशन थी हल्की सी और समझ की बात थी, ठीक है ना, और तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। अपने को रेट चाहिए, रेट कितनी मानी थी मैंने 12% मानी थी रेट। 12 माह की कितनी बनी 12% रेट मानी थी, तो इंटू 12 कर दो, चलो रेट आ जाएगी। जीरो से जीरो कट गई। 28 के पाड़े से काटे, 28 से कम 28, 28 से कम 28, 5 56, 28 दूनी 56, चलो 12 से 12 कट गया, कितना आ गया भाई 10%। ये जब क्वेश्चन है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। मजा आया या नहीं आया? ठीक है, बहुत बेहतरीन। एक स्टेप बाय स्टेप मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। शुरुआत में अपने को कोई पैसा नहीं दिया गया था, माह में टाइम दिया गया था। मैंने 12 माह मान लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, एक साल में 12 महीने होते हैं। रेड पेन से रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, दिख रहा ना? ठीक है भाई, एक साल में कितने माह 12 माह, तो मेरे भाई एक साल में 12 माह, तो एक महीने में रेट कितनी लगेगी 1%, तो 12 महीने में 12%, तो मैंने मान ली रेट 12%। ठीक है, 12,000 राशि पर 12,000 राशि थी शुरुआत में, इस पर कहा जा रहा है 4 महीने का 1%, 4%, 4 इंटू 1 4%, 12,000 का 4% ब्याज लगेगा। फिर कहा जा रहा है उसमें 6,000 और जुड़ गए। ठीक है, देखो 12,000 में 6,000 और जुड़ गए, कितना आ गया भैया 18,000 आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि 6,000 जुड़ने के जस्ट बाद में ब्याज की दर जो थी वो पिछली दर के मुकाबले दोगुनी होगी। ब्याज की दर 12 में से 4 महीने तो चल दिए, तो पीछे कितने रह गए भैया 8 महीने में डबल ब्याज की दर, 8 दूनी 16%। काटेंगे भाई, कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा। इधर 480 था, टोटल ब्याज कितना आ गया 3360। और यहाँ कह रखा है कि टोटल कितना भुगतान करेगा ब्याज 2800। 3360 अगर बराबर 2800 के, तो एक बराबर कितना है 12 महीने, यानी 12% रेट मानी थी। 12 बराबर कितना है 10%। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यदि ए द्वारा, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक
साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए निवेश किए जाएं। बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 5 साल के लिए निवेश की गई जो राशि है उसके बराबर हो, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% बताना है। ठीक है, सीजीएल 2000 बी द्वारा प्राप्त की गई राशि का 90% पूछा है। ठीक है, क्या पूछा भाई? 90% पूछा होने से। जल्दी निकालिए इस प्रश्न को, बहुत बेहतरीन प्रश्न है भाई, गजब क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, गजब क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। बी के लिए पहले तो कह रहा है जी 9100 रुपए निवेश किए, ठीक है ना। ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% की दर से 3 साल के लिए इतने रुपए निवेश किए गए। अच्छा, चलो ए के द्वारा किए गए 9100 रुपए निवेश किए गए। इस पर जो भी पैसा बनेगा ये मूलधन है, इस पर ब्याज लगेगा तो मिश्रधन बन जाएगा, क्योंकि मिश्रधन ही तो बताना है। प्राप्त करेगी धनराशि बी द्वारा प्राप्त 8% की ब्याज से 5 वर्ष के लिए निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है। तो ब्याज लगने के बाद में जो राशि आएगी बच्चों को मिश्रधन ही तो होगी, तो इसलिए मैं मिश्रधन निकालूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये मूलधन है, इस पर 9100 पर ब्याज लगेगा। कितने का? 9100 पर अगर मैं 10% की रेट से 3 साल के लिए ब्याज लगाऊं तो 10 या 30%, 9100 का 30% निकालूंगा भाई। 2 0 से 2 0, 3 एकम 3, 9 3 27, 2730 ये ब्याज जोड़ दूंगा 2730 में। इसी 9100 में मेरा मिश्रधन आ गया। ठीक है, ये चीज कैसे आई आपको पता ही है, ब्याज निकालना आता ही है, साधारण ब्याज। ठीक है जी, ये कह रहा है कि बराबर है भाई 2730, जो बराबर है वो किसके बराबर है? कोई बी राशि है, बी कोई मूलधन है, इस बी पर कहा जा रहा है कि निवेश किए गए हैं बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% की दर से 5 साल के लिए निवेश किए गए हैं। 8% की दर है 5 साल, 8 5 40। ठीक है, 8 5 40%। ठीक है जी, 8 5 40% पर निवेश किए गए। अरे भाई मेरा फोन कहाँ रख दिया? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पर आ जाओ वापिस यार। चलिए 8 5 40% है, ये 40% है। चलो अब 100 रुपए पर 40 का ब्याज, तो मिश्रधन 140 आ जाएगा। ठीक है, तो मिश्रधन पूरा कितना बन जाएगा भैया? 140 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ठीक है, यानी इस बी पर फिर मैं लिख सकता हूँ बी पर 140 का ब्याज लगेगा मिश्रधन। मिश्रधन ही तो इधर बनाया, ये देखो, ये मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन बना। तो यहाँ पे बी जो था, बी मेरा मूलधन था, राशि बी थी, उस पर ब्याज कितना लगा? 8 5 40%। ठीक है, तो 100 पर 40% ब्याज 140। ठीक है, तो बी का 140/100 निकाल दें। यहाँ से बी की वैल्यू चाहिए मेरे को, जो बी की वैल्यू आएगी उसका 90% चाहिए। तो बेहद आसान है भैया, 9100 में 2730 जोड़ दो जल्दी से। 0 3 7 और 1 8, 9 और 2 11, ये बराबर आपके इतने गए। चलो सर, ये कटेंगे 7 से और ये 5 से। b इंटू 7/5, 5 चला जाएगा इधर। ये लीजिए सर, कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, इतनी भी मुश्किल नहीं है। अब काट दीजिए, यहाँ से काटना शुरू करेंगे तो भाई 7 के पाड़े से कटेगा ये। 7 एकम 7, कितना बच गया भैया? यहाँ पे 4 बच गया, 48, 7 छक्का 42। ठीक है, 42 और 6 9 7 63। ये लो सर, 1690 में 5 का गुना, 0 45 का 5 4, 16 85 और 4 84। चलो सर, इस बी का मान कितना आ गया मेरे पास? 8450। और इस बी का कितना चाहिए? 90% चाहिए। बी का मेरे भाई 90% चाहिए। ये लो सर, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई। 9 5 45 का 5, एक ही बचा, लास्ट में 7605 आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 एक ही है तो 7605। 90% चाहिए था, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। गजब क्वेश्चन है या नहीं है, यस और नो करना। मजा आया या नहीं आया ये भी? ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कर रही चीजें।
ठीक है जी, तो ये था मेरे बच्चों आज के साधारण ब्याज का बेहतरीन सेशन। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में पार्ट 4 लेकर। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे बच्चों ले लीजिए करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भाई जरूर अपडेट रहें, भाई जरूर बताएं कैसा रहता है सेशन आपका, कितना आपको आनंद आता है चीजों को पढ़ने में, और मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या चेंजेस चाहिए इसमें ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भाई हम हमेशा ही आपके लिए तत्पर हैं, काम करवाने को लेकर, आपके सिलेक्शन को लेकर। ठीक है भाई, तो चलिए ये था आज का सेशन नंबर 3। कल मैं 4 नंबर सेशन लेकर आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको 4 नंबर सेशन की मिलेगी साधारण ब्याज की, जिसमें मिश्र धन पर आधारित अपने क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपको 2 मिश्र धन दे रखे हूं अलग अलग टाइम के, T1 T2 अलग अलग टाइम के 2 मिश्र धन दे रखे हूं, कैसे उसके आधार पे मूलधन और दर निकालेंगे। ये शानदार टाइप आप। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।